बिना इन चीज़ों पर अध्ययन किए हुए, बिना इन चीज़ों को वर्कआउट किए हुए महज 4 महीने के भीतर इन लोगों ने बिजली के दामों को 40% बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया। और हमारी कमज़ोर सरकार और हमारे कमज़ोर मुख्यमंत्री, और मैं कमज़ोर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कैसे नतमस्तक है हमारे मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के सामने, ये इसमें दर्शाता है। महज 4 महीने के भीतर बीईआरसी के ने प्रस्ताव दे दिया इसको 40% बढ़ाने का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके सामने नतमस्तक हो गए। और आज ये फैसला ले लिया जाता है कि भैया बिजली के दामों को बढ़ा दिया जाएगा। बिहार 4 रुपए 26 पैसा, उड़ीसा 2 रुपए 46 पैसा, हिमाचल 2 रुपए 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपए 77 पैसा, गोवा 2 रुपए 88 पैसा, केरला 2 रुपए 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा, लगभग दुगने दाम पर। आने वाले दिनों में हाहाकार बिहार में मचेगा भाई। कैसे गरीब परिवार से आने वाले लोग जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कैसे वो इतनी महंगी दरों पर बिजली ले पाएंगे। उन लोगों को पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। भाई क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं आप, यही तो हम लोग का सवाल है। कैसे बिहार के सत्ताधारी दलों ने बिहार को बर्बाद करने का प्रण लेकर ये लोग निकले। कैसे उद्योग खुलेंगे भाई यहाँ पे, बताइए मुझे। क्यों कोई उद्यमी यहाँ पर आएगा, क्यों कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा भैया, जब उसको पता है कि उसकी लागत ही इतनी महंगी होगी। पहले तो यहाँ पे सिर्फ युवाओं का पलायन हो रहा था, पर वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ से उद्यमियों का भी पलायन होना शुरू हो जाएगा, उद्योगों का यहाँ से पलायन होना शुरू हो जाएगा। और ये सत्ताधारी जितने दल हैं जो घमंड से बोलते हैं भैया कि 7 दलों का गठबंधन, 7 दलों का गठबंधन, क्या इन 7 दलों के गठबंधन में कोई एक दल या कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो जनता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाए। आज से लगभग 2 महीने पहले से हम लोग बार बार इस बात की हम लोग आशंका हम लोग जाहिर कर रहे हैं कि बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। और भाई बिजली के दाम बढ़ना कोई छोटी चीज नहीं है, इससे पूरी बजटिंग आपकी हिलती है। महीने भर का हर गरीब परिवार का बजट उसमें बिगड़ता है। और ये सिर्फ एक बिजली का बिल बढ़ना ही नहीं है, इसका ये नहीं है कि भैया पंखा बिजली हो गया हमारा महीने का बिल बढ़ गया। हर चीज के दाम इसमें बढ़ते हैं, उद्योग के दाम बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दाम बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं, हर चीज पे असर पड़ता है। ओवरऑल महंगाई इससे बढ़ती है। और कितनी सहजता से, कितनी सरलता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस का गिफ्ट, उपहार बिहार की जनता को बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर कर उन्होंने दिया। जहां एक तरफ हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं, हम लोग बिहार की गौरव गाथा गा रहे हैं, गौरवशाली इतिहास को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता से और कहा क्या इन्होंने 24.1% कि हम लोग इसमें वृद्धि कर रहे हैं। जबकि अगर इसको सही से अगर इसको देखा जाए तो जहां निजी उपयोग जो उपभोक्ता हैं उनके बिल में 1.5 गुना की इसमें वृद्धि हुई है, तो वहीं उद्योग में अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। ये कैसे हुई है, ये पूरा बाइफर्केशन मैं भी आपको बताऊंगा भी, और ये आई थिंक ये सारे दस्तावेज आपके साथ साझा भी किए गए। तो इसमें जहां जो निजी जो यूजर्स हैं उसमें 1.5 गुने की हुई है, तो वहीं जो उद्योग लगाने वाले हैं, जो उद्यमी हैं या जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनके उद्योग हैं, उसमें 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। हम लोगों ने कई बार इससे पहले भी बीईआरसी को भी एक पत्र के माध्यम से भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, और हम लोगों ने सिर्फ उनसे आग्रह नहीं किया। अगर आप मेरा ये पत्र अगर आप देखेंगे, जिसको हम लोगों ने साथ में संकलन भी हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोगों ने उनको सल्यूशन दिया था कि भाई कैसे बिजली के दामों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। इस सल्यूशन को देते हुए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आप तैयार कीजिए, और आप करके एक बार देखते, आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को आप तैयार करके देखते जहां पर आप वो आंकड़े डालते जो पैरामीटर्स के भीतर है। भाई सबसे कम दरों पर बिजली आज की तारीख में उड़ीसा खरीद रहा है, बगल का राज्य। क्यों नहीं आप कम दरों पर आप बिजली खरीदते हैं मुख्यमंत्री जी? और कितने शान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में जो एक कार्यक्रम हो रहा था
जब उससे एक दिन पहले हम लोगों ने मांग की थी कि क्यों नहीं गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को सर्टेन यूनिट्स तक बिजली मुफ्त की जाए, तो छूटते ही मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि कुछ लोग जो मुफ्त में बिजली की बात करता है उन लोगों को पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। भाई क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं आप, यही तो हम लोग का सवाल है। आप बनिस्बत बाकी राज्यों के आप देख लीजिए, ये आंकड़े भी मैंने आप लोग के साथ साझा किए हैं। आप बाकी राज्य देख लीजिए, बिहार 4 रुपये 26 पैसा, उड़ीसा 2 रुपये 46 पैसा, हिमाचल 2 रुपये 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपये 77 पैसा, गोवा 2 रुपये 88 पैसा, केरला 2 रुपये 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा, लगभग दुगने दाम पर। उदाहरण के तौर पर 5 का सामान कोई 10 रुपए में खरीद रहा है और उस पर 3 रुपए की वो सब्सिडी दे रहा है, तो 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज, टोटल तो 8 रुपये आप खर्च कर रहे हैं ना। तो इसको आप वसूलेंगे कैसे, आप जनता से ही आप वसूलेंगे। और यही काम ये सरकार कर रही है। यहाँ बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान कम करे कंपनियां, ये 1 साल पहले कहा गया। भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर जब नुकसान कम करने की बात हो रही है तो कम से कम भैया आप उसको समय तो देंगे कि नहीं देंगे, या वो कंपनियां समय लेंगी कि नहीं लेंगी कि भाई कैसे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, एडीएनसी को कैसे हम लोग उसको नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं। बिना इन चीज़ों पर अध्ययन किए हुए, बिना इन चीज़ों को वर्कआउट किए हुए महज 4 महीने के भीतर इन लोगों ने बिजली के दामों को 40% बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया। और हमारी कमज़ोर सरकार और हमारे कमज़ोर मुख्यमंत्री, और मैं कमज़ोर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कैसे नतमस्तक है हमारे मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के सामने, ये इसमें दर्शाता है। महज 4 महीने के भीतर बीईआरसी ने प्रस्ताव दे दिया इसको 40% बढ़ाने का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके सामने नतमस्तक हो गए। और आज ये फैसला ले लिया जाता है कि भैया बिजली के दामों को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों नहीं इसके ऊपर वर्कआउट किया गया भाई? सबसे सरल तरीका है ना, जनता के ऊपर आप बोझ डाल दीजिए। बिहार की जनता है भैया, वैसे ही गरीब लोग हैं, जहां इतनी महंगाई की मार ये लोग झेल रहे हैं और महंगाई की मार झेलेंगे। पर इसके रेपरकशंस सोचिए, इसके रेपरकशंस देखिए। जहां हम लोग एक विकसित बिहार बनाने की बात करते हैं, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रही है, कैसे बिहार के सत्ताधारी दलों ने बिहार को बर्बाद करने का प्रण लेकर ये लोग निकले। कैसे उद्योग खुलेंगे भाई यहाँ पे, बताइए मुझे। क्यों कोई उद्यमी यहाँ पर आएगा, क्यों कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा भैया, जब उसको पता है कि उसकी लागत ही इतनी महंगी होगी। क्यों नहीं वो बगल के राज्य में जाएगा जहाँ पे उसको कम दामों पर बिजली मिल रही है। और यही कारण है कि कोई निवेशक बिहार में नहीं आ रहा, ना तो कोई निवेशक आ रहा है। और आने वाले दिन की भी, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर मैं कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा हूं, इतना जानकार हूं कि मैं इतना मैं समझ के कह सकता हूं कि भैया जो लोग यहाँ पे उद्योग लगा के भी बैठे हुए हैं वो लोग भी छोड़ के जाएंगे, जिनको हाफ रेट में अगर वो अपने गुड्स को अगर वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं किसी बगल के राज्य में जाकर, तो वो क्यों बिहार में काम करेंगे भैया। पहले तो यहाँ पे सिर्फ युवाओं का पलायन हो रहा था, पर वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ से उद्यमियों का भी पलायन होना शुरू हो जाएगा, उद्योगों का यहाँ से पलायन होना शुरू हो जाएगा। कौन सस्टेन कर पाएगा भैया इन बढ़े हुए दामों के सामने, कौन टिक पाएगा यहाँ पे। पर इस दिशा में मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है, वो सोचेंगे ही नहीं इस बारे में। पहले ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई हैं उन लोगों को इन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया। जिस दिन से ये दाम बढ़े हैं या जिस दिन से दाम बढ़ने की आशंका है, उस दिन से आए दिन गरीब परिवार के तो लोग आ ही रहे हैं भाई। स्मार्ट मीटर्स और इनके तहत तो उन लोगों को लूटा ही जा रहा है, वो लोग तो आ ही रहे हैं, पर साथ में जिन लोगों ने उद्योग यहाँ पे लगाए हुए हैं वो लोग परेशान है भैया कि इतना तो हमको मुनाफा नहीं होता जितना अब उसकी लागत में इन्वेस्टमेंट अब हम लोग की बढ़ जाएगी। अब इनके हिडन चार्जेस देख लीजिए, जो बात ये लोग हम लोग को बताते नहीं है, कितनी सहजता से सरकार इन बातों को छुपा लेती है। फिक्स चार्जेस जो हैं उसको दुगना कर दिया गया। ये किसी भी प्रेस रिलीज में या कहीं पे भी अगर ये लोग प्रेस वार्ता करेंगे उसमें कोई ये बात नहीं बताएगा कि कितनी सरलता से चुपके से इन लोगों ने फिक्स चार्जेस को डबल कर दिया। फिक्स चार्जेस अब दुगना कर दिए गए हैं, जो कि उपभोक्ताओं को समझाया नहीं जा रहा है। प्रेस ब्रीफिंग से भी इस बात को पूरी तरीके से इसको गायब कर दिया गया। इसका एक बड़ा असर
तो मासिक खर्चे का बिल इसकी वजह से कितना बड़ा होगा। और ये यूनिट्स देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने दिया गया कि जीरो से 50 यूनिट्स तक जो 6 रुपया 1 पैसे था वो 7.57 हो गया। और जो 20 रुपया जो पर मंथ जो फिक्स था, जो पर डे जो उनका फिक्स था 20 रुपया, वो 40 रुपया हो गया। जो 40 रुपया था वो 80 रुपया हो गया। भाई ये फिक्स चार्जेस डबल होने का मतलब आप समझ रहे हैं कितना भारी बोझ प्रतिदिन का ये पड़ रहा है उपभोक्ताओं के ऊपर। पर इसके बारे में बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में हाहाकार बिहार में मचेगा। भाई कैसे गरीब परिवार से आने वाले लोग जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कैसे वो इतनी महंगी दरों पर बिजली ले पाएंगे। पर उसके बारे में किसी को चिंता ही नहीं है, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। उसी तरीके से उद्योग, ये जितने उद्योग यहाँ पे लगे हुए हैं, औद्योगिक इकाइयों पर इसका असर 35 से 55%। बिहार के बगल के राज्य, खासतौर पर दामोदर वैली वगैरह में के एरिया में जितने उद्योग हैं, उनके आगे हमारी औद्योगिक इकाई बेबस हो जाएंगी और उद्योग का पलायन अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। उद्योग का आप देख लीजिए इंक्रीज, बाकी सारी जगह जितने भी यूनिट्स हैं, कहीं पे 51%, कहीं पे 40%, 36%, टू एन एक्सटेंट 52% तक का इंक्रीज हो रहा है। भाई कैसे सस्टेन कर पाएंगे कोई भी उद्योग यहाँ पर। और अफसोस की बात यह है कि इन तमाम बातों पर सरकार ध्यान देने को ही तैयार नहीं है। और ये जितनी इनकी कंपनियां हैं, उन लोगों ने कितनी आसानी से इन लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया बिना इस पे वर्कआउट किए हुए। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे इस पूरे पत्र को पुनः आप लोग भी पढ़िएगा। इसमें पूरा हम लोगों ने कि भाई आप क्यों नहीं, जो इनके जो अलाउड बीईआरसी की तरफ से जो अलाउड ट्रांसमिशन लॉस है वो 15% का है। अगर ये लोग एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अगर ये लोग तैयार करते, जहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, जहां पे कम दरों पर बिजली खरीदी जाती है 2 रुपये 40 पैसे, उसका उदाहरण लेते, उसके बाद अलाउड ट्रांसमिशन लॉस उसमें ये लोग दिखाते, 40% जो इनका हो रहा है उसको घटाने का प्रयास करते और जो कि बीईआरसी की तरफ से रिकमेंडेड 15% है उसी को अगर ये इसमें जोड़ते एंड प्लस इनके एटीएनसी के जितने भी लॉसेस हैं उसकी 100% रिकवरी दिखाते, तो यकीनन आने वाले दिनों में बिहार में बिजली के दाम कम हो सकते हैं और हो जाते अगर इस दिशा में अगर काम किया जाता। पर इस दिशा में काम करना, मेहनत करना, इस दिशा में काम करना, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात इस दिशा में काम करना भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करना, जो मुख्यमंत्री के अधिकारी नहीं कर सकते। बिना भ्रष्टाचार, बिना करप्शन के बिहार में कोई काम नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं इनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, ये उसका जीता जागता प्रमाण कि कैसे इन्हीं के अधिकारी इनकी नाक के नीचे करप्शन को अंजाम दे रहे हैं। और नतमस्तक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके सामने, पूरी तरीके से झुके हुए हैं अपनी बिहार की जनता के बारे में सोचने के अलावा। भाई इनकी चिंता इन अधिकारियों की नहीं होनी चाहिए थी, कंपनियों की नहीं होनी चाहिए थी। कंपनियों को निर्देशित करते कि भैया कैसे आप अपने लॉसेस कम कर रहे हैं, आप उस पर हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, बशर्ते इस बात का निर्देश देना कि हाँ 24% बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दो। ये लॉसेस तो इनके इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। आज 24% किया है, कल 24% और करेंगे। पर वो 24% जो दिख रहा है वो इन टोटल तो 50 हो गया ना। आने वाले दिनों में 100% बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। दुगुना देखते देखते ही बिजली के दाम हो जाएंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। साथ ही में इनके बजट में सुन लीजिए भाई कैसे ये लोग बजट में ये लोग धांधली करते हैं। सरकार के यहाँ बहुत पैसा बकाया है जिसकी वजह से एटीएनसी के लॉसेस भी बहुत ज़्यादा। पर एक बात जो हम लोग को समझनी, इनका जो प्रपोज बजट आता है, प्रपोज बजट में ये सरकार जो अपनी ऑडिट बैलेंस शीट जब ये सामने दिखाती है तो उसमें जब सामने आती है तो पता चलता है कि लगभग 28% पैसा खर्च ही नहीं हुआ है, जो कि वापस विभाग को लौटा दिया जाता है। 28% राशि जो इस्तेमाल ही नहीं होती है। भाई क्यों नहीं लॉसेस को रिकवर करने के लिए उस राशि का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं?
बजट में तो बड़े सुहावने वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पर हकीकत ये है कि भैया राशि वापस जाती है इनकी, जो कि अनयूटिलाइज है, जिसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। क्या ये सब धांधली नहीं है? क्या ये सब लापरवाही नहीं है? क्या ये गलत नहीं हो रहा है बिहार की जनता के साथ? जिस राशि का आप उपयोग कर सकते हैं, उसको उपयोग करने की बजाय आप उस राशि को आप लौटा रहे हैं और बोझ आप जनता के ऊपर डाल रहे हैं। सरकार जानती है कि जो गलतियां वो कर चुकी है, अब उन गलतियों को वो पूरा नहीं कर सकती, और इसीलिए अधिकारियों के सामने झुकने के अलावा इस सरकार के पास अब और कोई ऑप्शन बचा नहीं। पर सरकार अधिकारियों के सामने जब जब झुकती है तो उसका बोझ जनता के ऊपर पड़ता है। और अफसोस की बात यह है कि ये बोझ पड़ने की जो शुरुआत, एक गलत प्रेसिडेंस की जो शुरुआत यहाँ से हुई है, गलत परंपरा की जो शुरुआत हुई है कि भाई आप जनता से ज़्यादा पैसे ले लीजिए, ये जिस परंपरा की शुरुआत हुई है, भाई मैं दावे के साथ कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है जब बिहार में महंगाई आसमान छुए, बिहार में बिहारियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। उद्योग तो लगने की अब कल्पना भी कोई नहीं कर पाएगा, निवेशक अब बिहार में आने की भी नहीं सोच पाएगा। हम लोग लंबे समय से इस विषय को उठा रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों से मैं आग्रह करूंगा, प्रमुखता से इस विषय को उठाएं। जो सरकार उलझी पड़ी है अपने नेताओं को बचाने के लिए, उस सरकार की चिंता होनी चाहिए भैया बिहारियों को भी लेकर। मैं चाहूंगा इस विषय को आप लोग उठाएं। हम लोग तो अपने स्तर से उठा ही रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन किया है। आने वाले दिनों में 9 तारीख को हम लोग एक मशाल जुलूस, 9/4 को हम लोग, अगले महीने की 9 तारीख को एक मशाल जुलूस हम लोग हर प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग निकाल रहे हैं। और ठीक उसके अगले दिन 10 तारीख को पूरे बिहार में हम लोग इसको लेकर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। बिजली विभाग के सामने जाकर हम लोग ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम विभाग जागे और लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता है। और हम लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर मोबाइल पर, हर घर में ये तमाम दस्तावेज हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि बिहार की जनता भी समझे कि जो मुख्यमंत्री जात पात, धर्म, मजहब में उलझाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, लव कुश, कोरी कुर्मी, अगड़ा पिछड़ा जो करते रहते हैं मुख्यमंत्री, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की जो राजनीति करते हैं, इससे भाई कोई दलित ही परेशान होगा या कौन, कोई से पिछड़ा ही परेशान होगा या अति पिछड़ा ही परेशान होगा या से मुसलमान ही परेशान होगा? इससे पूरे बिहारी परेशान होंगे भैया, और गरीब बिहारी खासतौर पे परेशान होंगे। तो ये तमाम बातें जनता तक तो हम लोग लेकर जाएंगे ही, पर मैं चाहूंगा कि नेताओं को अगर फुर्सत मिले अपने नेताओं को बचाने से, उनके लिए बड़े बड़े आंदोलन खड़े करने से, अगर इन नेताओं के पास समय हो तो बिहार की जनता के बारे में भी सोचें। बिजली के बढ़े हुए दामों को पुनः हम लोग मांग करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। बिजली के जो दाम बढ़ाए गए हैं, सरकार उस पर पुनर्विचार करे। बीईआरसी से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि जो सुझाव हम लोगों ने दिए हैं उस पर गंभीरता से अमल करते हुए आने वाले दिनों में कम से कम जनता की, आप उनको गोलियों से तो नहीं बचा पा रहे, पर कम से कम बढ़ते हुए दामों को आप जनता से बचाएं, ये आग्रह इस सरकार से। एनी अदर पॉइंट, कोई पॉइंट जो छूटा हो? नहीं भाई, यही तो हम बोल रहे हैं, पढ़ने की जरूरत है हम लोग को। कैसे इन लोगों ने छुपा दिया उस बात को जो फिक्स रेट्स का जो है विषय, कैसे इन लोगों ने फिक्स रेट्स का विषय को इन लोगों ने छुपा दिया? भाई ये फिक्स रेट्स तो हर किसी के लिए ना डबल हो रहे हैं। तो जो ये लोग झूठी बातें करते हैं, जो ये लोग बड़े बड़े वादे दिखावा ये लोग करने का प्रयास करते हैं, यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि हर प्रेस ब्रीफिंग से ये विषय गायब हो जाता है। जो हिडन चार्जेस हैं वो तो ये लोग चर्चा करते ही नहीं है। और भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, आने वाले दिनों में हर घर से बिजली के बिल सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा।